हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही हो। आज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हाउसवाइफ में। तो हम यहाँ पे आज वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है, हिंदी का आज एग्ज़ाम था, तो उससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे। यहाँ पे कुछ सीडीपी के प्रश्न हैं और हिंदी के प्रश्न हैं, तो हम एग्ज़ाम का एनालिसिस करते हुए जो प्रश्न आए हैं वो करेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला है, बाणभट्ट किस भारतीय शासक के दरबारी कवि थे। जहांगीर के थे, अशोक के थे, हर्षवर्धन के थे, चंद्रगुप्त के। तो हमारा आंसर आएगा हर्षवर्धन के थे। किसके थे? हर्षवर्धन के थे। सही उत्तर हमारा हर्षवर्धन आएगा। बाणभट्ट के बारे में कुछ डिटेल है कि जो बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी थे, वह संस्कृत साहित्य के महान संरक्षकों में से एक थे। बाणभट्ट राजा हर्ष के दरबार के आस्थान कवि थे। वह राजा हर्ष की जीवनी हर्षचरित्र के लेखक थे। वे विश्व के सबसे पुराने उपन्यास कादम्बरी के लेखक थे। कौन थे? बाणभट्ट जो हैं विश्व की सबसे पुरानी उपन्यास कादम्बरी के लेखक थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, सुंदर है बिहग सुंदर सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरम, उक्त पंक्ति किस कवि की है। जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रानंदन पंत की है, निराला की है या मैथिली शरण गुप्त की। तो हमारा आंसर आएगा क्या? सुमित्रानंदन पंत की है। प्रश्न नंबर तीसरा है, पवन में कौन सी संधि है। दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, यड़ स्वर संधि है या अयादी स्वर संधि। तो पवन में कौन सी स्वर संधि आएगी? अयादी स्वर संधि आएगी। कौन सी आएगी? अयादी स्वर संधि आएगी। प्रश्न नंबर चौथा है, राजश्री शब्द में कौन सी संधि है। वृद्धि संधि है, दीर्घ स्वर संधि है या यड़ स्वर संधि है या फिर गुण स्वर संधि। तो हमारा आंसर आएगा गुण स्वर संधि है राजश्री में। ठीक है। प्रश्न नंबर पाँचवा है, यड़ संधि का उदाहरण है। क्या है यड़? मत्यक्य है, सुरेश है, अत्याचार है या रजनीश है। तो हमारा आंसर आएगा अत्याचार। यहाँ पे जो मैं प्रश्न करवा रही हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो लड़कियों ने बताए हैं, वो ही एग्ज़ाम प्रश्न में यहाँ पे करवा रही हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर छठवा है, जलवायु निम्न में से किस समाज का उदाहरण। द्वंद्व समाज का, तत्पुरुष समाज का, बहुपुरुष समाज का या द्विगु समाज का। तो आ जाएगा जलवायु किसका है? द्वंद्व समाज का है। प्रश्न नंबर सातवां है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। व्यंजन कहा जाता है, चरण कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। आंसर आएगा मात्रा कहा जाता है। प्रश्न नंबर आठवां है, सोटा छंद के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। मात्रिक विषम छंद है, इसमें 10 से 13 या यति होती हैं, विषम चरणों में तुक मिलती है या दोहे को उल्टा करते। तो हमारा आंसर आएगा यह मात्रिक विषम छंद है। प्रश्न नंबर 9वां है, दादी की घड़ी की कहानी का प्रधान पात्र कौन है। दीपू है, दादी है, सालू है, माँ है। तो आंसर आ जाएगा दीपू है। कौन है? दीपू है। प्रश्न नंबर 10वां है, लीपा पोती कौन सा समाज है। द्वंद्व समाज है, अव्यय समाज है, बहुव्रीहि समाज है, तत्पुरुष समाज है। तो कौन सा जाएगा हमारा? लीपा पोती द्वंद्व समाज आ जाएगा। प्रश्न नंबर 11वां है, पियाजे के अनुसार बच्चों के दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग कब करता है वो। संवेदी गामक प्रेरक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो आंसर आएगा हमारा ए, संवेदी प्रेरक अवस्था में। प्रश्न नंबर 11वां है, सुकराती विधि को निम्न में से किस तौर पर जाना जाता है। पूछताछ विधि, विचार विमर्श विधि, व्याख्यान विधि या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, पूछताछ विधि। प्रश्न नंबर 12वां है और लास्ट प्रश्न है हमारा, नहीं सॉरी अभी एक और है, सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है। सहयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित करने के लिए कोई आकलन नहीं है। यह कई संसाधन का उपयोग करता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर आएगा ए, सहयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित करने के लिए। प्रश्न नंबर 13वां और लास्ट प्रश्न है, तर्क संगति के रूप में सोचने और उद्देश्यपूर्ण विधि तरीके के कार्य करने की क्षमता तर्क, अनुभूति, बुद्धि, रचनात्मक। तो हमारा आंसर नंबर सी आएगा बुद्धि। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।